हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो गाइज आज हम एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे पास है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने भी यार बहुत बार यूट्यूब पे सर्च किया, कहीं पे मेरे को इसके एक बेहतर तरीके से जिसको समझाया जाए ऐसी कोई वीडियो मेरे को नहीं मिली। तो इसी वजह से मैं इस टॉपिक को सबसे पहले उठाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होता है उसी का पार्ट है। ठीक है। दूसरी बात, ये एमएससी जो है उसका जो टॉपिक है वहाँ का टॉपिक है ये। अच्छा, तो देखो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होती क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना। तभी तो देखो, सबसे पहले हमें पता है कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद हमें ये जानना है कि यार ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की हमें सिंथेसिस किस तरह से करवानी है। ओके। अब देखो, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं हम। देखो, जैसे मान लो मेरे पास कोई ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है। एज्यूम करते हैं मेरे पास कोई सिंपल, मेरे पास ये कोई न्यूक्लियोटाइड है। मेरे पास क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। अब मैंने क्या कहा, ऐसा बना लो, चलो ऐसा भी ना बनाओ। मान लो मेरे पास ये न्यूक्लियोटाइड है, ये कोई न्यूक्लियोटाइड है मेरे पास। ठीक है, क्या है मेरे पास? कोई न्यूक्लियोटाइड। ओके। अब इसका ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड 3' एंड है, ये वाला एंड है 5'। कौन सा? 5'। ओके, ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना। मैंने क्या लिया? मैंने एक न्यूक्लियोटाइड लिया। क्या लिया? एक न्यूक्लियोटाइड लिया। अब इसका जो 5' एंड है, इस 5' एंड पे मैंने क्या लगा दिया? एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? 5' एंड पे क्या लगा दिया? एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा दिया। और जो 3' एंड है, यहां पर 3' एंड पे मैंने क्या लगा दिया? एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? एक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब ध्यान से सुनना बच्चा कि मैंने क्या लिया? एक न्यूक्लियोटाइड लिया। क्या लिया? एक न्यूक्लियोटाइड। उस न्यूक्लियोटाइड के 3' एंड पे एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाया। न्यूक्लियोटाइड लिया, उसके एक्टिवेटिंग ग्रुप पे कौन सा, मतलब 3' जो एंड था उसके पे क्या लगाया? एक्टिवेटिंग ग्रुप। और जो 5' एंड था उस पे मैंने क्या लगा दिया? एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा दिया। अच्छा, अब एग्जाम में कई बार नाम आ जाता है कि यार ये एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से वाला है और प्रोटेक्टिंग ग्रुप कौन सा वाला है। तो देखो, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा हमारे पास यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं डाई आइसो प्रोपाइल, डाई आइसो प्रोपाइल फोस्फोर एमिडाइट। तो ये हमारा क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है। तो डाई आइसोप्रोपाइल फॉस्फोर एमिडाइट ये हमारा क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम यूज कर रहे हैं वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप कौन सा है हमारे पास? डाई मिथॉक्सी ट्राइटिल। बेटा इनके नाम जरूर याद रखना, और कुछ याद रखो ना रखो। तो ध्यान रखना हमारे पास कि हमने 3' एंड पे मैंने क्या लिया, ध्यान से सुनना। मैंने क्या लिया? एक न्यूक्लियोटाइड लिया। मैंने क्या लिया? एक न्यूक्लियोटाइड लिया। उस न्यूक्लियोटाइड के 3' एंड पे मैंने एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा लगाया? डाई आइसोप्रोपाइल फॉस्फोरेमिडाइड। और जो 5' एंड है उस पर मैंने क्या लगाया? प्रोटेक्टिंग ग्रुप, जो सा जिसका क्या नाम है? डाई मिथॉक्सी ट्राइटिल। ओके। तो ये चीज मैंने करी। अब अच्छा, एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। बेसिकली देखो, हमारे पास क्या होता है, जो ऐसा समझो आप कि मान लो मेरे पास कोई न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। तो ये जो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इस न्यूक्लियोटाइड को जो आगे ज्वाइन होगा, आगे किसी से ज्वाइन करेगा तो प्रॉपरली नहीं कर पाता। मतलब वो जो ज्वाइन करता है वो थोड़ा स्लोली ज्वाइन करता है। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा कि इस ग्रुप को, न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा? थोड़ा सा मोर एफिशिएंटली क्या करेगा? ज्वाइन होने में मदद करेगा, और मोर रैपिडली, और ज़्यादा जल्दी से वो क्या कराएगा? उसको ज्वाइन करवाने की कोशिश करेगा। कौन? एक्टिवेटिंग ग्रुप। जबकि बात करें प्रोटेक्टिंग ग्रुप, क्या करेगा? इस 5' जो एंड हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्यों लगाया? बेसिकली क्या करता है ये? बेसिकली क्या करता है, बाय चांस मान लो एक न्यूक्लियोटाइड ही है, एक न्यूक्लियोटाइड ही है। ठीक है। एज्यूम करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड आपस में ही खुद से ना जुड़े, तो उससे प्रोटेक्ट करेगा ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ठीक है। कि न्यूक्लियोटाइड खुद से ही ना बॉन्ड बना ले, खुद से ही ना जुड़ जाए, उससे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे पास? डाईमिथॉक्सी ट्राइटिल। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक्स है। आपको बस ये दो चीज़ ध्यान रखने कि हमने एक न्यूक्लियोटाइड लिया, उसके 3' एंड पे एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाया, 5' पे क्या लगा दिया? प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा दिया। ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब ये सिंथेसिस क्या होती है? अब इस वाले पार्ट को आपको समझ आ गया। अब हम इसकी सिंथेसिस की बात करते हैं। ठीक है। अब ध्यान से ले रहे हैं, यहीं से सिंथेसिस की बात होगी हमारे पास। ध्यान से समझना बच्चा, ध्यान से, बढ़िया प्यार से, मजे से। ठीक है।
तो देखो मैं थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि बेशक नीचे शायद स्क्रीन नहीं आ रही होगी इसमें। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने कोई न्यूक्लियोटाइड लिया, ठीक है, हमने कहा 5 प्राइम एंड प्रोटेक्टिंग एंड 3 प्राइम एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर कुछ यहाँ पे मैं सिलिका सपोर्ट, यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, कुछ सिलिका सपोर्ट दे रहा हूँ। अब क्या करूँगा मैं, देखो सिलिका सपोर्ट लिया, साथ में ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सॉरी न्यूक्लियोटाइड लिया, ठीक है। ये मैंने क्या लिया, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जिसका 3 प्राइम एंड एक्टिवेटिंग है और 5 प्राइम प्रोटेक्टिंग है। तो ये लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, क्या बनेगा बताओ, सिंपल आप समझो, सिलिका है, ओके, ये इससे जुड़ जाएगा, जुड़ गया। तो फर्स्ट तो ऐसे बाइंडिंग होगी इसकी, फर्स्ट बाइंडिंग तो ऐसे होगी। अच्छा, दूसरी चीज, अब क्या करेंगे हम, हमें बनाना है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, एक चेन बना लिया बनानी है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोबारा से, अब क्या करेंगे हम, इसमें से जो ये 5 प्राइम था प्रोटेक्टिंग ग्रुप, इसको निकाल देंगे, 5 प्राइम जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप था इसको हटा देंगे ताकि आगे जुड़ पाए। तो क्या होएगा हमारे पास, कैसा बचेगा, देखो कैसा बचेगा, ऐसा बचेगा। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, इसमें दोबारा से सेकंड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड आएगा हमारे पास, ठीक है, सेकंड न्यूक्लियोटाइड आएगा हमारे पास, क्या आएगा, सेकंड न्यूक्लियोटाइड, सेकंड आएगा तो क्या बनेगा, दोबारा से जुड़ जाएगा इसके साथ, कैसे जुड़ेगा, TG, और ये इस तरह से, ठीक है। अब देखो दोबारा से 5 प्राइम एंड आ गया, तो 5 प्राइम को दोबारा से रिमूव करना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो बाद में। बस यहीं तक आ रही है ना ये, चलो। तो ये देखो ये 5 प्राइम एंड, अब फिर क्या करेंगे हम, इसको और लंबा बनाना है हमें, तो क्या करेंगे, इस 5 प्राइम को दोबारा से निकाल देते हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ मैं। तो मैंने क्या करा, 5 प्राइम एंड को, मतलब जो 5 प्राइम था, 5 प्राइम इसको दोबारा से निकाल दिया, क्या करा, इसको 5 प्राइम को हटा दिया, तो मेरे पास क्या बचा अब, TG, ये बचा। अच्छा, फिर मैं क्या करूँगा, तीसरा, ये तो सेकंड न्यूक्लियोटाइड आ गया था, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड था, थर्ड न्यूक्लियोटाइड आएगा ऐसे ही। तो थर्ड न्यूक्लियोटाइड भी कैसा आएगा हमारे पास, ठीक है, थर्ड न्यूक्लियोटाइड आया, थर्ड न्यूक्लियोटाइड इससे जुड़ेगा। तो देखो मतलब हमारे पास फाइनल जो बनेगा किस तरह से बनेगा, हमारे पास इस तरह से बनेगा, इस तरह से हमारा एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बनकर तैयार हो जाएगा। इसको हम तब तक बनाते रहेंगे, तब तक इसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड करते रहेंगे जब जहाँ तक हमें चाहिए, ठीक है, डिजायर्ड लेंथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो ये सपोर्टिंग ग्रुप है इसको हटा देंगे, सपोर्टिंग ग्रुप हट गया, जो सिलिका सपोर्ट है ये हट गया यहाँ से, तो हमारे पास एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड हमारे पास बनकर तैयार हो जाएगा। तो सिंपल सा स्टेप है, सिंपल समझने की बात है, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने क्या किया, एक फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड लिया, उसके साथ सिलिका सपोर्ट डाला ताकि ये आगे ग्रो कर सके। उसके बाद बस हम क्या करते गए, जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हटाते गए और न्यूक्लियोटाइड ऐड करते गए, प्रोटेक्टिंग ग्रुप हटाया न्यूक्लियोटाइड ऐड किया, प्रोटेक्टिंग ग्रुप हटाया न्यूक्लियोटाइड ऐड किया, ठीक है। बेसिकली देखो मेन स्ट्रक्चर तो ये था न्यूक्लियोटाइड का। तो अगर मेरे को इसी न्यूक्लियोटाइड में दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है तो मेरे को इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हटाना पड़ेगा, तो इसी वजह से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। तो ये सिंपल सा टॉपिक था यार, छोटा सा समझने की बात है बस, कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होती कैसे, तो ये पूरा प्रोसेस था कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस आखिर होती कैसे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, छोटा सा था, इसमें तो कुछ था ही नहीं मेरे को लगता है। बस मेन ये वाली बात पता होनी चाहिए, अगर ये बात पता तो एक चेन बनाते रहोगे आप, और आपका जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये टॉपिक था यार, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम और मज़ेदार टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।